नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईसी मंत्रा पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स के व्हाट्सअप मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो धांधली हुई है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का रिजल्ट 13 मार्च जस्ट होली से पहले रिलीज कर दिया गया था और इस रिजल्ट को लेकर अब स्टूडेंट के माइंड में कुछ डाउट आ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो ये रिजल्ट रिलीज किया है, ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलीज किया है। मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट की एक अलग लिस्ट बनाई गई है, ओबीसी, एसटी, एससी, इस तरह से सबकी अलग अलग लिस्ट बनाई गई है। तो अब स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट है कि सर जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसका नाम ओबीसी की लिस्ट में कैसे दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूं। तो ये जो लिस्ट है ये ओबीसी कैटेगरी की लिस्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे ओबीसी कैटेगरी, और इसमें एक नाम हाईलाइट किया गया है, पंकज पांडे। राइट। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पांडे जो हैं वो जनरल के अंदर आते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट का बोलना है कि सर यहाँ अगर आप देखोगे अंजलि उपाध्याय, ये भी एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और इनका नाम ओबीसी लिस्ट में कैसे आ सकता है। इस मुद्दे को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्वीट किया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक स्टूडेंट है अजीत, कि यूपी पुलिस भर्ती के रिजल्ट में पंकज पांडे का ओबीसी में चयनित हुआ है। यूपी पुलिस की भर्ती भी एक बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होगी तो सच्चाई सामने आएगी। तो ये सब देखते हुए अब यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी अपना जवाब दिया है और उन्होंने इस जवाब में बोला है, और इस रिप्लाई में बोर्ड ने क्या कहा है वो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक बार समझा देता हूं। बोर्ड ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर कैंडिडेट के सरनेम और टाइटल के बेसिस पर उनके कास्ट के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि सिर्फ सरनेम या टाइटल के बेस पर किसी भी कैंडिडेट को पास या फेल नहीं किया जाता। हर कैंडिडेट की कास्ट सर्टिफिकेट ऑफिशियल ऑफिसर्स के द्वारा वेरीफाई किया गया है और वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें पास या फिर फेल किया है। वेरिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर एसडीएम और डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। ये बोर्ड ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट चेक करने के बाद ही, पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही कोई डिसीजन लेता है। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि हमने ओबीसी की लिस्ट में नाम देखा था पंकज पांडे। तो उन्होंने बताया है कि पंकज पांडे की जो कास्ट है वो है गोसाई, जो कि ओबीसी के अंदर आते हैं। और उस लिस्ट में हमने एक नाम और देखा था, शिवानी उपाध्याय, जो कि जिनकी कास्ट है जोगी, और वो भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है। और इसके बाद बोर्ड ने यह भी बोला है कि फाइनल सिलेक्शन से पहले जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी होंगे वो हर एक कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर एक बार दोबारा से वेरिफिकेशन करेंगे। अगर उस वेरिफिकेशन में अगर कोई गलती या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत आता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। इसके बाद बोर्ड ने यह भी बोला है कि अगर कोई भी ऐसा विद्यार्थी है जिसे लगता है कि किसी कैंडिडेट की कास्ट सर्टिफिकेट या कोई डॉक्यूमेंट गलत है, तो वो उसका प्रूफ यूपी पुलिस की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भेज सकता है। बोर्ड इस पर एक्शन लेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। और बोर्ड ने यह भी रिक्वेस्ट करी है कि ऐसी झूठी बातें ना फैलाई जाए, अदरवाइज आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि रिजल्ट में कोई भी धांधली नहीं हुई है, बिल्कुल सही रिजल्ट है। हाँ, बट स्टूडेंट की जो एक डिमांड है कि वेटिंग लिस्ट और यूपी पुलिस स्कोर कार्ड को रिलीज किया जाए, तो इस पर भी मुझे लगता है कि बोर्ड बहुत जल्दी एक्शन लेगा और 2-3 दिन में इसमें जरूर बोर्ड का रिप्लाई आ जाएगा। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। सीसैट की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, डिटेल सॉल्यूशन, ट्रिक्स और 2011 से लेकर 2024 तक सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन। साथ में आपको सिखाया जाएगा टाइम सेविंग टेक्निक्स। तो हमारी एप्लीकेशन आईसी मंत्रा को आज ही डाउनलोड कीजिए और यहां से आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी होती है, कोई डाउट होता है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं।